नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका अपना अजय। और आज बात करें देश में चल रही गर्मा गर्मी पर। इस केस में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में 15 अगस्त का माहौल और उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार। हम सब की कलाइयाँ तो भर गईं क्योंकि बहनों का ढेर सारा प्यार मिला और उन्हें प्यार दिया भी। बहनों ने हमारी रक्षा के लिए अपने द्वारा अर्पित रक्षा सूत्र हमारी कलाइयों पर बांधा। हमने उन्हें उनकी रक्षा का वचन दिया। सही है, देना भी चाहिए। और सोच रहे हैं कि भारत में चल रही इस दुविधा का निराकरण कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा और होगा भी या नहीं होगा। पर सवाल ये है कि कब तक, आखिर कब तक, जिस देश में पूछना ये है कि आज की जो स्थितियां हैं, जैसा कि देश में हो रहा है, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ, यूपी के मेरठ में हुआ, पर कुछ जगह तो क्विक एक्शन देखने को मिला। मेरठ में आरोपियों के पैर पर गोली मारी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी, जैसा कि आज देखने को मिला है कि बरेली शहर में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है और डॉक्टरों की इस हड़ताल से मरीज बेहाल है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए दुष्कर्म पर डॉक्टरों ने विरोध जताया और राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भी लागू कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए सारे अस्पतालों को बंद कर दिया। डॉक्टर धरने पर उतर आए, रोड पर आ गए। ये रही घटना बरेली की। चलिए ठीक है, कोई नहीं। इसी प्रकार ये धरना रुका नहीं, ये समस्या रुकी नहीं, थमी नहीं, बढ़ती रही। डॉक्टर से दरिंदगी के बाद कई जगह से प्रदर्शन सामने आए और कई जगह की समस्याएं भी सामने आई हैं। कहीं अस्पताल बंद रहे तो कहीं डॉक्टरों ने की न्याय की मांग। और बरेली ही नहीं, गाजियाबाद में भी धरना प्रदर्शन चालू रहा, शाहजहांपुर में भी धरना प्रदर्शन चालू रहा। और अब यही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन देखने को मिला। डॉक्टरों में जोर शोर से धरना दिए जा रहे हैं, रोड को जाम कर दिया है, चक्का जाम हो रहा है और न्याय की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर मौमिता देवनाथ, यही उस ट्रेनी डॉक्टर का नाम था जिसका गैंगरेप हुआ और मर्डर भी हो गया। अब बात करते हैं कुछ इसके कॉलेज की। इस पर एक नया बयान भी आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई ममता सरकार को लताड़ और कहा, जब पूर्व डॉक्टर ने इस्तीफ़ा दे ही दिया था, कॉलेज का प्रिंसिपल जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, दबाव के कारण उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो इतनी जल्द ही उनको दूसरी जगह नियुक्त क्यों कर दिया गया। ये सवाल खड़ा हुआ पश्चिम बंगाल की सरकार पर, जहां ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं और स्टेट होम मिनिस्टर भी हैं, ममता बनर्जी। ठीक है, अब एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि लावारिस सबों का सौदा भी करते थे। कोई नहीं, इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट की। जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज से हासिल किए गए सूत्रों के मुताबिक
आरजीकर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर शोभा मुखर्जी। शोभा मुखर्जी के द्वारा बताया गया कि छात्रा बहुत होनहार थी। डॉक्टरों के द्वारा उसे, सीनियर डॉक्टरों के द्वारा कुछ परेशान भी किया जाता था, टॉर्चर भी किया गया और धमकी भी दी गई थी। पर डॉक्टर ने पलट में जवाब भी दिया, चेतावनी भी दी, परंतु उसके बाद भी उन लोगों की धमकियां नहीं रुकी। परंतु ट्रेनी डॉक्टर डरी नहीं और ईमानदारी से अपना काम करती रही। उस रात ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की नाइट शिफ्ट के एक लंबी दूरी तय करके आई थी। 36 घंटे एक लंबी शिफ्ट पर काम करने की भी कोशिश की गई, भीड़ भाड़ गई, उस हॉस्पिटल में रेनोवेट करने का भी काम कराया गया, मरम्मत भी कराई गई। उसके जस्ट 1 फीट की दूरी पर मरम्मत करवाने का क्या मतलब था? उस केस को कहीं ना कहीं, उस केस के सारे सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। इस बात का भी शायद खुलासा हुआ है। उस कैमरे में, उस कैमरे नहीं, कमरे में सारे सीसीटीवी भी गए हो। माने सेमिनार हॉल में, हॉस्पिटल का जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसमें सीसीटीवी तो होना चाहिए ना, कहाँ गया वो? ये एक इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई हो, या कुछ इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि शायद पहले से ही वहाँ प्लानिंग के साथ ये गैंगरेप और मर्डर हुआ। क्योंकि उस, शायद ये भी हो सकता है कि उस कॉलेज में कुछ ऐसा दृश्य देखा हो उस ट्रेनी डॉक्टर ने, जिसके कारण सीनियर्स डॉक्टर कुछ सदमे में आ गए। शायद उनके राज ना खुल जाएं, इसलिए उस ट्रेनी डॉक्टर का प्लान मर्डर करवाया गया। मर्डर ही नहीं, गैंगरेप भी करवाया गया। 3 घंटे बाद जब परिजनों को उसकी बॉडी सौंपी गई, दिखाई गई, तो परिजनों के द्वारा बताया गया कि उसकी बॉडी पर सर से लेकर पांव तक पूरी खरोंचों से भरी हुई थी, जख्मी थी पूरी बॉडी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि उस व्यक्ति की आंखों से खून निकल रहा था, सॉरी, उस महिला की आंखों से खून निकल रहा था। क्योंकि शायद कोई भी स्त्री अपना स्वाभिमान बचाने के लिए लड़ती झगड़ती तो जाए। अभी ये बढ़कर प्रति 1 लाख महिलाओं पर 51 महिलाएं हो चुका है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यही नहीं, आगे भी है। कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम सीबीआई पर भी दबाव है, क्योंकि केस ज़्यादा है और उनके पास फोर्स कम है। 23% फोर्स रिक्त है, तो उनको भी फोर्स देना चाहिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट की मांग करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आवाज़ दी है कि आप जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाइए और सौंपिए। अब एक कुत्ता भी है इसी बीच में, जर्मन शेफर्ड, आप जानते ही होंगे, ध्रुव राठी नाम का बंदा है। ये जर्मनी से ही सिर्फ भौंकता है, करता कुछ नहीं। अभी तक इसने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाली है जिसमें ये कोलकाता रेप केस के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेने की मांग करता हो, नहीं की। हालांकि इसको कुछ भी मैसेज दिया गया हो, कुछ भी मैसेज मिलता हो, या यहाँ से कहीं से भी जो भी स्पीच मिलती है इसको, वो लिख के मिलती है, यानी कि पर्ची के रूप में, पर्ची के रूप में मिलती है और वो उसे अपनी वीडियो में बक देता है। कोलकाता रेप केस पर अभी तक इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सामने। हालांकि केस पर एक वीडियो इसने बनाई है 2 मिनट की। वैसे ये 8-8, 15 मिनट डिक्टेटरशिप वगैरह की वीडियो बनाता रहता है और देश में घोटाले वगैरह की वीडियो बनाता रहता है, पर जब सच्चाई में इसको बोलना चाहिए, ये नहीं बोला है। अरे भाई, अभी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? चलिए छोड़िए, जर्मन शेफर्ड है, भौंकता रहता है। अब आपको बताते हैं कि असलियत उस हॉस्पिटल की है क्या। ये कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना है। पहले तो ये
इस केस की घटना हो जाने के बाद परिजनों को सच नहीं बताया गया। बताया गया कि उनकी लड़की को थोड़ा सा फीवर है, तबीयत खराब है, आकर मिल लें। परंतु जब परिजन हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्हें वहाँ 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। उनको उनकी बच्ची के शव से नहीं मिलने दिया गया और ये किया कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता पुलिस ने ही सबसे पहले इस गैंग रेप को आत्महत्या करार दिया। ममता सरकार ने भी स्वीकार लिया ये आत्महत्या है। उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछा गया, उसने भी पहली बार जो बताया कि ये आत्महत्या है। हालांकि वो आत्महत्या नहीं थी और ये साबित हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, डॉक्टरों के प्रेशर से, सीनियर्स के प्रेशर से, जनता के प्रेशर से। जो वहाँ की सीनियर्स हैं इसको आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने जब प्रेशर बनाया तो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा लिख दिया। जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अपना इस्तीफ़ा लिख दिया, कॉलेज छोड़ दिया, चले गए। हालांकि ये भी कैसे निश्चित किया गया, बनर्जी सरकार के द्वारा ये कर दिया गया कि उन्होंने पहले स्कूल का इस्तीफ़ा लिखा जहाँ पर ये घटना हुई, उन्हें जस्ट कुछ ही समय बाद दूसरे स्कूल में नियुक्त कर दिया गया। आखिर क्यों, ऐसा क्यों किया गया? अब बात कर लेते हैं उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, क्योंकि जब सच्चाई खुल ही रही है तो सारी खुलनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए। और हालांकि इस पर ममता सरकार क्या रिएक्शन लेती है ये भी देखा जाएगा, क्योंकि कोलकाता सरकार भी तो कहीं ना कहीं इस मामले में लिप्त है। कोलकाता में ये घटना होने के बाद पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरा देश इस घटना में झुलस गया, क्योंकि सारी डॉक्टर कम्युनिटी ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि धरना प्रदर्शन शाहजहांपुर में भी हुआ, बरेली में भी हुआ, गाजियाबाद में भी हुआ, लखनऊ में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में इसका जोरों शोरों से प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि पूरे देश में माहौल है कि डॉक्टर ममिता देवनाथ को न्याय दिया जाए, रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि पूर्व प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया ये आत्महत्या है, परंतु सीबीआई की जांच में उनको भी शामिल किया गया है। वो इस तरह के सवाल पूछेंगे और उनको जवाब देना भी पड़ेगा। अगर सही जवाब नहीं दिया तो सीबीआई के पास ये पावर भी है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अप्लाई भी करें। और सूत्रों के मुताबिक ये कहा भी जा रहा है कि सीबीआई को लाई डिटेक्टर टेस्ट की परमिशन दी भी जा चुकी है। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोलकाता पुलिस ने 3 घंटे तक परिजनों को उसके शव से नहीं मिलने दिया। बंगाल सरकार ने भी क्या किया, कोलकाता पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि कुछ भीड़ भाड़ को वहां पर भेजकर सबूत मिटाने की भी कोशिश कराई गई। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जो लोग भीड़ में शामिल हुए उनमें से 25 लोग पकड़े भी गए हैं, परंतु क्या उन लोगों से कुछ पूछा ही नहीं गया? कब पूछा जाएगा? इस चीज़ पर गहनता से कब प्रयास किए जाएंगे कि इस केस का खुलासा हो, कब होगा ये? दोनों आंखें चली गई, नेक बोन, गले की हड्डी भी टूटी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। ये कोई सूत्र या कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुझाया गया कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुआ है कि गले की हड्डी भी टूटी हुई थी, दोनों आंखें भी जा चुकी थी और उसके शरीर पर जख्म के निशान भी थे। उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था, ये चीज़ भी दिखाई गई। उसके दोनों लेग्स को इस हद तक स्ट्रेच किया गया कि लेग्स बोन भी टूटी हुई थी, क्योंकि बॉडी जिस हालत में मिली उस हालत में देखकर कोई भी बता सकता है, क्योंकि इस पैरों को इस हद तक खींचा ही नहीं जा सकता जब तक कि लेग बोन न टूटे। क्या बर्बरता की होगी लोगों ने।
इंसानियत को शर्मसार कर दिया। किस हद तक गए होंगे वो। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खिलाफ जिन लोगों ने भी माने कुछ भी सबूत मिटाने की कोशिश की गई, उन लोगों पर भी एक कड़ी पाबंदी लगा दी है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा बनाई जाती है, कोई मनगढ़ंत नहीं होती। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उस महिला की बॉडी से 1.50 ग्राम सीमन अचीव किया गया, 150 ग्राम सीमन पाया गया। मेडिकल साइंस के अनुसार एक व्यक्ति 20 से 30 ग्राम प्रति व्यक्ति 20 से 30 ग्राम सीमन रिलीज होता है, और उस महिला की बॉडी से जो पाया गया है उस सीमन की मात्रा है 1.50 ग्राम। माने कोई एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता, और उस रेप में कोई एक व्यक्ति शामिल भी नहीं है, जैसा कि कोलकाता पुलिस के द्वारा दबाव आने पर बताया भी गया। संजय नाम का व्यक्ति जो है, उस केस में कम से कम 5 व्यक्ति तो शामिल होने ही चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है 20 से 30 ग्राम सीमन रिलीज होता है, और उसकी बॉडी से जो पाया गया है सीमन की मात्रा है 1.50 ग्राम। माने किसी भी हद तक एक व्यक्ति इस मर्डर में शामिल नहीं हो सकता। और डॉक्टरों के हिसाब से, डॉक्टरों की माने तो जो आजकल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया भी है कि उस महिला का जो शरीर का बनावट था वो कोई इतना हल्का नहीं था, लंबाई चौड़ाई और पेट भी एक अच्छी महिला के हिसाब से कंफर्टेबल फिट था, तो एक व्यक्ति तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात तो जायज़ भी है और साबित भी हो गई। अब बात ये आती है कि जब कोई उसका जिम्मा ही नहीं लेना चाहता, फिर बंगाल सरकार पुलिस का भी बचाव क्यों कर रही है, उस डॉक्टर का भी बचाव क्यों कर रही है जिसने दबाव आने पर ना बताते हुए अपना इस्तीफा लिख दिया, और उसको तुरंत बाद ही दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। ये बंगाल सरकार पर सवाल है। या ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है, उस स्थिति पर भारत के लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए ये कर्मकांड किया गया। कुछ भी हो सकता है। आज के दिन पर ऐसा कुछ भी संभव नहीं है जो नहीं हो सकता। कहा नहीं जा सकता, हालांकि ये साबित भी नहीं हुआ है, पर कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अपने यहाँ कुछ ऐसा क्रिएट करो कि पड़ोसी के घर की तरफ ध्यान ही न जाए। माने बांग्लादेश में जो स्थिति है, उस स्थिति को ध्यान भटकाने के लिए ही ये कार्य हो सकता है। या सूत्रों के मुताबिक ये भी हो सकता है कि उस मेडिकल कॉलेज में ही कुछ ऐसा हो रहा था जो उस ट्रेनी डॉक्टर को पता चल गया, और वहाँ के सीनियर्स डॉक्टर ये नहीं चाहते थे शायद। या ये भी हो सकता है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा लिखा, सच्चाई से मुकर गए और इस्तीफ़ा लिख दिया, शायद उनका ही तो कोई काला सच जो इस ट्रेनी डॉक्टर ममिता देवनाथ को पता चल गया, जो वो नहीं चाहते थे कि ये लड़की जाने, परंतु जान लिया, इसलिए उसका प्लान मर्डर करवाया गया। मर्डर ही नहीं, रेप भी, गैंग रेप। तो अब प्रधानमंत्री, माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, इसको न्याय दें। जस्टिस फॉर मौमिता देवनाथ। हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित फील करवाने का एक ही मात्र
हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित फील करवाने का बस एक ही तरीका है। इस केस में जो भी शामिल हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हालांकि फांसी दी जाए। सजा की बात ही ना की जाए, सीधा फांसी दी जाए। सीबीआई से भी जल्दी सबूत मांगे जाए कि आखिर कौन कौन इस घटना में शामिल है और कौन कौन इस घटना में शामिल नहीं है। हो सकता है बंगाल सरकार भी इस घटना में लिप्त हो। सूत्रों के मुताबिक बात तो ये भी है कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो भी इस घटना में शायद लिप्त है। तो जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। सीबीआई के सदस्यों, आपसे भी ये विनती है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करें और सच से सच रिपोर्ट तैयार करें और जल्द से जल्द सरकार को सौंपें। और इस घटना में जो भी शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हालांकि फांसी दी जाए, जिससे देश में शांति का माहौल हो सके। पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है।